शक्ति क्लासेज में आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम चैप्टर नंबर 10 के कुछ आंकिक प्रश्न है वो करेंगे जो हमारे पिछले वीडियो में पूरे नहीं हुए थे। तो देखो जो आंकिक प्रश्न एक आपको मैंने दिया था, फिर भी अगर किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो हम फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर अगर किसी को समझ नहीं आया तो देखो डी है 32वां जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 का, जो 32वां क्वेश्चन है उस 32वें क्वेश्चन का जो डी है वो करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो इस प्रकार से यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा है, यहाँ पर एक प्रतिरोध, जैसे यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा है, यहाँ पर एक और प्रतिरोध, और सेम एज इट इज जैसे यहाँ पर पहले था वैसे वैसे यहाँ पर है। इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पॉइंट पे दे रखा होंगे आपको ए और बी, ठीक है। ए और बी कितने कितने होंगे, ये सारे कितने गए, 3 होंगे। एक बीच वाला है वो आपके कितने गए, 1 ओम है, ठीक है। तीनों तो सीधी सी बात है, हमारे क्या करना, ज्ञात करना है ए और बी के मध्य वो तुल्य प्रतिरोध है वो ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करें, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आप देखा करो कहीं पर आपको श्रेणी क्रम दिख रहा है क्या, श्रेणी क्रम कहीं दिख रहा है क्या, श्रेणी क्रम आप कहीं नहीं दिख रहा है आपको श्रेणी क्रम। ये प्रतिरोध अलग है, ये प्रतिरोध अलग है, ये प्रतिरोध अलग है। कोई ऐसा है जहाँ पर श्रेणी क्रम मिल रहा है। यहाँ पर श्रेणी क्रम कब होता है, यहाँ पर जब यहाँ पर एक प्रतिरोध तब हम इसको श्रेणी बोल, इसका मतलब श्रेणी क्रम नहीं है तो हमारे किसको सॉल्व करना पड़ेगा, समांतर क्रम को। तो यहाँ पर देखो ये 3 तार है, 1 2 3, यहाँ से जो भी धारा आएगी आई वो कितने में बंटेगी, धाराओं में 3 धाराओं में बंटेगी। इसका मतलब ये कौन सा क्रम है आपका, समांतर क्रम है। कौन सा क्रम है, समांतर क्रम है, ठीक है। तो इसका मतलब समांतर क्रम है, तो समांतर क्रम में हम तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, तो समांतर क्रम में हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो यहाँ पर देखो 1/r बराबर r1 का मान, इसका मान रख दो कितना है 1/3 प्लस 1/r2 का मान भी 3 प्लस r3 का मान भी कितना 3 हो गया। अब इसके ले लो आप लेसे, कितना आएंगे लेसे, यहाँ पर आएगा लेसे आ जाएगा 9, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ऊपर 3 प्लस का 3, तो कितना आ गया 1/r, 3 कितने हो गए आपके 9। इसका मतलब 9/9 मतलब 1 हो गया। इसका मतलब r बराबर कितना आ गया, उल्टा करोगे तो इसको वापस से, तो r बराबर जाएगा आपके पास में 1 ओम। इसका मतलब मैं इन तीनों प्रतिरोधों को हटाकर क्या कर सकता हूँ, इन तीनों प्रतिरोधों को हटाकर मैं क्या कर सकता हूँ, एक प्रतिरोध यहाँ पर लगा सकता हूँ। भाई हम क्यों करते हैं समांतर श्रेणी क्रम, ताकि हम क्या कर सके, जो ज्यादा प्रतिरोध है उनको कम से कम कर सके, इसलिए। तो सेम एज इट इज ये क्या होगा आपका, इसके जैसे यहाँ पर होगा सारे वही ये कंडीशन वाले होगी, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए आपका, इसको पूरे हटा के मैं क्या कर सकता हूँ, एक ऐसा प्रतिरोध लगा सकता हूँ जो कितने ओम का है, 1 ओम का है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए और बी के मध्य है वो, देखो ये प्रतिरोध, ये यहाँ पर धारा जो आई, तो इसमें से भी आई जाएगी, इसमें से भी आई जाएगी, इसमें से भी आई जाएगी। इसका मतलब ये आपके श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोधों को क्या कर देते हैं, सीधे जोड़ देते हैं। सीधे जोड़ दो कितने हो जाएंगे, 1 2 3, तो मतलब 3 ओम हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ए और बी के मध्य कितना प्रतिरोध आएगा, ए और बी के मध्य आएगा आपका 3 ओम प्रतिरोध आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो क्वेश्चन नंबर 32 है उसका जो डी था वो। अब हम करते हैं अगला हमारा जो आंकिक प्रश्न है उसको। देखो अगला आंकिक प्रश्न कौन सा रहेगा, तो अगला आंकिक प्रश्न आपका 33वां। तो कौन सा, देखो एक 1500 वोट की निमज्जन छड़, ये निमज्जन छड़ क्या होती है, आप जो इससे पानी गर्म किया जाता है ना उसी को बोलते हैं निमज्जन छड़, ठीक है। तो 1500 वोट की, इसका मतलब हमारे वोट देगा, मतलब पी देगा कितना 1500 वोट, प्रतिदिन 3 घंटे पानी गर्म करने में काम आती है। प्रतिदिन 3 घंटे, मतलब आपको जो टाइम दे रखा है, टी दे रखा है, वो कितना दे रखा है आपको, 3 होर दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है, 3 होर दे रखा है। आगे देखो यदि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मूल्य 5 रुपए, 1 यूनिट का मूल्य कितना है, 1 यूनिट का मूल्य 5 रुपए, तो 30 दिन में उपयोग की गई, मतलब डी का मान कितना है 30 दिन, तो 30 दिन में उपयोग की गई जो यूनिट है उसका मूल्य कितना होगा। पहले तो हमारे निकालना पड़ेगा ना भाई यूनिट कितने होंगे। जब 1500 वोट की एक निमज्जन छड़ है वो रोजाना 3 घंटे चलेगी 30 दिन के लिए, कितने यूनिट आएंगे, तो यूनिट का हमारे पास में सीधा फॉर्मूला होता है, क्या होता है PhD बटा 1000, ध्यान रखना यहाँ पर 1000 होना चाहिए नीचे। P का मान कितना है 1500, ठीक है। किसमें, और वो देखो मतलब यहाँ पर आ रहा है आपका WR मतलब वोट आ रहा है, इसका मतलब आपको P यहाँ पर वोट में रखना है, ये भी ध्यान रखना है। फिर H मतलब समय कितना है 3 घंटे, तो यहाँ पर 3 लिख दो, इनटू
डी डी मतलब डे कितना 30 दिन, तो ये 30 लिख दिया। फिर नीचे क्या कर दोगे यहाँ पर 1000 कर दोगे, ठीक है। कितने कर दिया आपने 1000 कर दिया। तो देखो इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पर 15 से ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो कितने आ जाएंगे आपके 9 9, तो मतलब कितना आएंगे 15 इंटू 9, तो ये आ जाएंगे आपके 450, सॉरी 145, कितना आ जाएंगे आपके 145 आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे 145 आ जाएंगे, ठीक है। अब इस 145 है, इसको आप क्या कर लो यहाँ पर, ये तो 145 आपकी क्या है यूनिट आए, 145 क्या है आपके यूनिट आए हैं, और इस 145 यूनिट आए हैं, तो एक यूनिट के कितने रुपए 5 रुपए, इसका मतलब आप इसको क्या कर लो 145 को किससे गुणा कर लो भाई, 145 यूनिट है और एक यूनिट के 5 रुपए, इसका मतलब अगर आपको रुपए चाहिए तो आप 145 को इससे गुणा कर लो, 5 से गुणा कर लोगे तो आपके जो आंसर है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके आंसर है वो कितने आ रहे हैं 675 रुपए, कितने आ रहे हैं 675 रुपए आ रहे हैं, कितना आ गया आपके 675 रुपए आ गए, ठीक है। तो इस प्रकार से वो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन है वो करना है, ठीक। एक छोटा सा मैं क्वेश्चन आपको और करवाता हूँ, प्रतिरोध ज्ञात करने का है, देखो करते हैं उसको भी। क्वेश्चन है, पहले डायग्राम बना देता हूं। ए व बी, यहाँ पर 2 3 ओम 6 ओम 6 ओम 6 ओम 3 ओम 3 ओम, ये हो गया आपका, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको ए व बी के मध्य आपको तुल्य प्रतिरोध है वो ज्ञात करना है, ए और बी के मध्य आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करोगे, तो उसके लिए देखो यहाँ पर आप सबसे पहले आपको करना है क्या, सबसे पहले ये देखना है कि बीच श्रेणी क्रम में कौन कौन से, पहले इस वाले तार पे आओ, तो इस वाले तार पे आओगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ए से एक तार निकल रहा है, ठीक है, जिसमें एक 3 ओम का प्रतिरोध, यहाँ पर कोई भी पॉइंट है क्या बिंदु है नहीं है, इसका मतलब ये एक तार है, एक तार है, यहाँ पर आपको कुछ मतलब तार जुड़ गए ना, यहाँ पर तार जुड़ गए तो मतलब बिंदु तो नहीं है, फिर भी यहाँ पर तार अलग हो गया, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये एक ही तार है और एक ही तार के अंदर प्रतिरोध लगे, इसका मतलब वो किस में होंगे, आपके श्रेणी क्रम में होंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे 3 ओम और 3 ओम को, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में, तो सीधा जोड़ के कितना कर दोगे 6 ओम हो जाएगा, 3 + 3 कितने होते हैं 6 होते हैं। तो मैं इसको हटाकर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इन दोनों को हटाकर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक 6 ओम का प्रतिरोध है वो लगा सकता हूँ। तो मैंने इस प्रकार से इन दोनों को हटाकर एक 6 ओम का प्रतिरोध लगा दिया। अब आगे क्या करें, अब आगे आपको श्रेणी क्रम कहीं दिख रहा है क्या, ये एक ही तार इसके अंदर एक प्रतिरोध, ये एक ही तार इसके अंदर एक प्रतिरोध, ये तार, अब ये दो तार भी अलग अलग हो गए क्योंकि यहाँ पर पॉइंट आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी अलग हो गया। तो फिर अब क्या करें, तो जब श्रेणी क्रम हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, समांतर क्रम करते हैं। तो यहाँ पर देखो समांतर क्रम क्या होगा, यहाँ पर देखो इससे ये दो तार निकले यहाँ पर, ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या आपके समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में कर दो आप इनको, तो कितने हो जाएंगे आपके 1 बटा कितना हो जाएंगे 6 + 1/6, कितने हो जाएंगे आपके 6 आ जाएंगे, जैसे तो 1 + 1 मतलब कितना आ गया आपका 2/6 मतलब 1/3, उल्टा करोगे कितना आएगा 3 ओम। तो मतलब ये कितना आ गया आपका 3 ओम आ गया। इन दोनों को हटाकर मैं क्या कर सकता हूँ, एक 3 ओम का प्रतिरोध लगा सकता हूँ, 3 ओम। और फिर ये किस में आ गया पे, ये 3 ओम का हमने क्या कर दिया, एक प्रतिरोध यहाँ पर लगा दिया इन दोनों को हटाकर, ठीक है। फिर ये 3 ओम, ये 6 ओम, 3 ओम और 6 ओम फिर से क्या हो गया आपके समांतर क्रम में, तो इनको फिर से समांतर क्रम में कर दो। तो इनको समांतर क्रम में करोगे तो क्या दिख रहा है ना आपको, ये देखो दो तार दिख रहे हैं ना, तो समांतर क्रम में आ गए। तो 1/3 + 1/6 जैसे कितना आया 6, 2 + 1 मतलब कितना आया आपका 3/6, 3/6 तो मतलब कितना आया 3/6 मतलब 1/2, तो वापस से करोगे कितना आएगा 2 ओम,
इसे करते हैं ना समांतर क्रम में, तो इन दोनों को हटाकर, क्योंकि इन दो को लिया, इन दोनों को हटाकर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक 2 ओम का प्रतिरोध है वो लगा सकता हूँ। तो ये मैंने 2 ओम का प्रतिरोध लगा दिया, ठीक है। फिर से ये एक दूसरे के क्या हो गया आपके, फिर से एक दूसरे के ये हो गया आपके समांतर क्रम में, तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ऐसे कितना आ जाएगा 6, तो कितना आ गया आपका 3 और प्लस का 1 मतलब 4/6 मतलब कितना आ जाएगा 2/3, कितना आ जाएगा 2/3। तो इस पूरे को मैं क्या कर सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 2/3, 2/3 ओम, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिख दिया। अब देखो एक मैं करता हूँ यहाँ पर 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 कितना है, जैसे 6, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस प्लस लिख दिया ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 2 3 4, तुम लोग कितना आ गई 4/6 आ गया, ठीक है। अभी हमने शायद गड़बड़ कर दी यहाँ पर, ये हमारा आया था 1/2 प्लस कितना आया था 1/6, तो कितना आया था भाई, यहाँ पर प्रतिरोध लगा था 1 6 ओम का, एक कितने का 2 ओम का लगा था ना, 1 6 का 1 2 का, 1 6 का 2 का, तो यहाँ पर लिख दिया। तो ऐसे कितना आया था आपका 6 आया, तो 3 प्लस 1 मतलब कितना आया 4/6, इसको उल्टा करना था, ठीक है। तो 6/4, यहाँ पर भी ऐसे भी कहीं कहीं गलतियां हो जाती है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। 6/4 तो मतलब कितना आ गया आपका 3/2, यहाँ पर कितना आएगा आपका प्रतिरोध आएगा 3/2 ओम, ठीक है। अब यहाँ पर भी इसमें इसको उल्टा करो, कितना आएगा 6/4 3/2। अब ये मैंने कैसे निकाला, तो यहाँ पर आप देखो ये जो डायग्राम था वो पहले किस प्रकार से था, यहाँ पर एक 6 ओम का प्रतिरोध लगा था, यहाँ पर एक 6 ओम का, यहाँ पर एक 6 ओम का प्रतिरोध लगा था इस प्रकार से, फिर से यहाँ पर एक 6 ओम का प्रतिरोध लगा था यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या किया, पहले तो हमने क्या किया, इस प्रकार से अलग अलग जो थे, ठीक है, इनको क्या किया था, अलग अलग को है वो मतलब दो दो के समांतर क्रम में आएगा, ठीक है। ये भी कोई जरूरी नहीं, आप क्या कर सकते हो चारों के साथ में समांतर क्रम, भाई ये तीन चारों है वो आपके क्या है समांतर क्रम में, तो हम सीधे समांतर क्रम करके भी हम ऐसा कर सकते हैं, तो इससे भी आप कर सकते हो। यहाँ पर आपकी कितना प्रतिरोध आ गया 3/2 ओम। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर ये और ये एक ही तार है, इसका मतलब 3/2 और 3 क्या हो गया आपके श्रेणी क्रम में हो गए, तो इनको आप जोड़ दो और फिर यहाँ पर जो भी आएगा वो इसके समांतर क्रम में हो जाएगा, तो फिर इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो बस आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा श्रेणी क्रम में कौन सा समांतर क्रम में, जहां तक संभव हो सके पहले आप क्या किया करो, जो श्रेणी क्रम वाला है उसी को है वो सोल्व किया करो, और फिर उसके बाद में समांतर क्रम को सोल्व करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 10 के वो अंक प्रश्न पूरे हो गए, ठीक है। उदाहरण वगैरह वो तो सिंपल है, तो आप उनको कर लोगे। तो अगर अभी कोई आपके डाउट है तो आप पूछ सकते हो।